नाम अब्दुल मालिक अत्तारी है और ये मेरे भाई ट्विंस हैं, उनका नाम है मोहम्मद मिराज अत्तारी। हमारी शॉप है सिरामिक्स की प्यारे बाबा जान, हम दोनों भाई काम करते हैं एक साथ। हजरत साहब मेरा सवाल ये, हम 6 भाइयों का ज्वाइंट अकाउंट है, हम ज़कात निकालना देना चाहते हैं 6 भाई, तो हमारी रहनुमाई फरमा दी हम कैसे निकालें ज़कात। मेरा नाम मोहम्मद मिराज अत्तारी है। आपसे मेरा सवाल ये है कि हम दोनों भाई ट्विंस हैं। अमूमन ऐसा होता है कि मैं मार्केट जाता हूँ और मालिक भाई का कोई जानने वाला मिलता है, दोस्त है, और मैं हूँ मिराज, तो जब वो मेरे से मिलता है मैं इस तरीके से मिलता है जैसे मैं मालिक भाई हूँ। तो आप ये रहनुमाई फरमाएं कि झूठ के ज़िम्मे में तो नहीं है, क्या ऐसा करना मेरे लिए सही है। दूसरा सवाल ये है कि मेरे सिरामिक्स की दुकान है, अब साल भर के अंदर कुछ माल जल्दी बिक जाता है और कुछ साल के बाद बिक जाता है, इसकी रहनुमाई फरमाएं कि इसकी ज़कात कैसे अदा करनी है। देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। ज़कात ज्वाइंट अकाउंट है। ज़कात तो देना ही होगी इसमें भी। अब वही जिसका हिसाब होगा, यानी एक तो ये है कि अगर सबके हिस्से मुकर्रर हैं तो उसी हिस्से के हिसाब से ज़कात देना होगी हर एक को, और एक दूसरे की इजाज़त से निकाल देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। दूसरा आमतौर पे ये होता है कि जॉइंट ये सबके बराबर बराबर हिस्से होते हैं उसके अंदर, तो एक ही भाई उसमें तसर्रुफ़ कर रहा होता है तो वो निकाल देता है, सबकी इजाज़त होती है तो भी जायज़ है और ज़कात इससे अदा हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जितनी भी रकम है, अकाउंट हो या इसके अलावा दीगर चीज़ें हों, सब पर जब ज़कात की शराइत पाई जाएंगी तो ज़कात देना होगी। दूसरा वो कि दोनों भाई हम शक्ल हैं, आपको इंग्लिश में बोला था इन्होंने ट्विंस। ट्विंस, जी ट्विंस ट्विंस जी, पहली बार सुना मैंने ये लफ्ज। तो इन्हें हम शक्ल हैं, मिलती जुलती शक्लें हैं। ये अब दूसरा कहे कि मैं वही हूं और अपना वो काम नहीं करती, तो झूठ ही हुआ और गुनाह का काम है। झूठ धोखा ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ज्वाइंट इनमें दोनों में फर्क ना होने की वजह से कुछ और भी मसाइल खड़े होते होंगे कि वो अगला पकड़ लेता होगा कि तू मेरे से पैसे लेके गया था और इसको पता भी नहीं होता होगा, और यूं मत लड़ाई हो जाती होगी, तुम झूठ बोलते हो और नहीं दे, कस्में खाता होगा तो झूठी कस्में खाते हो, तो यूं मतलब भी मारधाड़ हो सकता हो जाती हो या बदमज़गी होती हो। तो दोनों भाइयों में कम से कम एक भाई अगर इमामा बांध लेना, और अब लिबास भी एक जैसा पहनना है सब कुछ, तो ये तो और मसाइल खड़े करने वाली बात है ना। एक भाई वो बिल्कुल पूरा दिन वाइट लिबास में रहे, जैसे सर पर हर वक्त इमामा शरीफ का ताज रखे और जुल्फे भी रख ले। दूसरों को भी ये सब करना चाहिए, अच्छे काम है। अगर ये दोनों ये कर लेंगे तो मशवरा करेंगे फिर किसको क्या फर्क रखना है, तो फिलहाल एक तो कम से कम कर ले दोनों में से, तो इंशाल्लाह इस तरह के दोनों में फर्क हो जाएगा। नहीं, आप जो दोनों भाइयों को इमाम शरीफ का फरमा दे तो फिर एक कोई बांधेगा, ये हिकमत अमली है, दोनों को बने तो फिर एक तो इसलिए एक को ने दोनों को फर्क करना है ना, तो सुन्नत की नीयत से एक कर ले और दोनों कर ले तो अच्छा। मैंने कहा तो फिर और कोई अपने मशवरा करेंगे कि अब क्या फर्क करना है, तो ये कुछ ना कुछ फर्क तो करना चाहिए जिसमें सुन्नतों पर ज्यादा से ज्यादा अमल हो। माशाल्लाह दोनों ने दाढ़ी भी पूरी रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कोई हम कमी बेशी करनी नहीं है। दोनों जुल्फे रख ले, एक कानों की लो तक और एक ये भी हो सकता है कि एक कानों के आधे कान तक रखे, दूसरे पूरे, लेकिन वही दो का हो गया ना। तो फिलहाल एक का, क्योंकि वो जुल्फे या ये सब वाजिबात में से नहीं है, ना सुन्नत मुक्कदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल भी था। अच्छा, सिलाई मैक्स की दुकान है, सिलाई मैक्स क्या होता है? ये सिलाई मैक्स नहीं है, ये वो सेरामिक्स
वो इन्होंने कहा था, यानी कि वो सैनिटरी की जो दुकान होती है ना, हाँ टाइलें वगैरह, बेसन, नल के, जी जी। या सेरामिक्स की दुकान, तो सेरामिक्स गलती से शायद लिखने में गलती हो गई है। अच्छा अच्छा, इसकी दुकान है, तो सवाल क्या था मैं समझ। जी लगाएं। कुछ माल जल्दी बिक जाता है, कुछ माल कुछ साल के बाद बिकता है, इसकी ज़कात कैसे निकालें? तो ये तो मतलब माल तिजारत है ना, बिकने पर ज़कात थोड़ी है, कि बिकना शर्त नहीं होता, माल तिजारत पर ज़कात होती है। तो जो भी इसकी मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक हिसाब करना होगा। यानी जैसे जनवरी में इन्होंने खरीदा था और दिसंबर में इन पर ज़कात फ़र्ज हुई, वो क्या कहते हैं, वो कमरी माह के हिसाब से, इस्लामी माह के हिसाब से, चांद के माह के हिसाब से। अब यानी कि जो दिसंबर में जो कीमत है मार्केट वैल्यू, उसी के हिसाब से होगी ना ज़कात? असल यहाँ जो इनको शुबा हो सकता है वो ये कि जो बेच दिया उसका क्या होगा। तो जो बेच दिया उसकी रकम इनके पास आई है, कह रहे हैं कि कुछ बिक जाता है सामान, तो जो बिक गया है उसकी रकम इनके पास आ गई है, तो उस रकम की ज़कात इनको देना होगी। और अगर दरमियान में कुछ और माल ख़रीद लिया है तो ये पिछले वाले माल के साथ ही मिल जाएगा, और साल के आखिर में पूरे के पूरे माल पर उस वक्त की जो करंट वैल्यू होगी मार्केट की, उसी के हिसाब से इनको ज़कात देना होगा।